राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में भीगे हुए चने ले लेंगे। भीगे हुए चने नहीं है तो कोई भी अनाज हाथ में लेके आप ये कथा सुने। खाली हाथ कोई कथा नहीं सुनते हैं, कोई भी अनाज आप जरूर हाथ में ले लीजिएगा। इसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा रहता था। उसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, हे राजन, संतान तो आपके भाग्य में है, एक पुत्री आपके भाग्य में है। फिर पंडितों ने खूब हवन और यज्ञ इत्यादि किए, जिसके प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़े बड़े सुयोग्य पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्म पत्री दिखाई। जन्म पत्री को देखकर पंडित बोले कि ये कन्या तो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित हुए। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? तब पंडितों ने सोच विचार किया और कहा कि हे राजन, इस कन्या से आप पार्वती माता और बरसाती अमावस्या का पूजन कराना, जिससे कि इसे सौभाग्य की प्राप्ति हो। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो ही मैं तुम्हें लेके चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सत्यवान की वहीं पर मृत्यु हो गई। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। तभी देखा कि वहां से महादेव और पार्वती जी जा रहे हैं। उसने महादेव पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। पार्वती जी को उस पर दया आ गई और माता पार्वती ने कहा कि आज बरसात अमावस्या है, तुम पूरे विधि विधान से बरसात अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ का पूजन करो, इस तरह से तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री ने खूब प्रेम से बड़ के वृक्ष की पूजा की। बड़ के पत्तों से गहने बनाकर हीरे मोतियों के गहनों की तरह उन गहनों को पहना और पूजा करने लगी। इतने में धर्मराज के दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को नहीं ले जाने दिया। फिर स्वयं धर्मराज वहां पर आए और जब धर्मराज सत्यवान को लेके चले तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। जहां जहां धर्मराज जाए सावित्री भी पीछे पीछे जाए। धर्मराज जी ने बहुत बार कहा कि तुम वापिस जाओ, लेकिन सावित्री वापिस नहीं गई। तब धर्मराज ने कहा, हे देवी, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर अगर अन्य तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम 3 वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन, हो जाएगा। फिर सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, सत्य वचन, ये भी हो जाएगा। ये कहकर धर्मराज जी चलने लगे, लेकिन सावित्री फिर धर्मराज जी के पीछे पीछे चल दी। धर्मराज जी ने कहा, अब क्या है, तुम्हें अब क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, महाराज, मेरा तीसरा वचन अभी रहता है। धर्मराज जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर वो सत्यवान को लेके जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को लेके चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या के करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हें इतना पुण्य फल मिला है कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। इस तरह से धर्मराज ने सत्यवान के प्राण वापिस लौटा दिए। तभी सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जेठ की अमावस्या के दिन सभी महिलाएं बड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहने, बड़ की पूजा करें और बायना निकालें। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे आपने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग की लंबी उम्र करना और सबको अखंड सुहाग देना। ये थी वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक
एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई जब तक हम आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन मन में कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब गणेश जी तो सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए, फिर से टेढ़ी हो जाए, फिर से गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई भी काम नहीं किया? तो कारीगर ने कहा, महाराज काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने जाके हाथ जोड़ के बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार को सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही वैसे ही दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी सारी इच्छाएं पूरी करना, सबके घर को अन्न से भर देना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में चने के दाने लिए हैं वो हम वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हम फेरी लगा लेंगे, आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वट सावित्री अमावस्या की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे और आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।